नाज़रीन ग्रामी, तस्वुर कीजिए मंगोलिया की सर्द, खामोश और सुनसान जमीन अचानक अपने सीने से एक ऐसा राज बाहर निकाल दे जो सदियों से दुनिया की नजरों से ओझल था। एक आम सी खुदाई, चंद मजदूर और फिर मिट्टी के नीचे से इंसानी हड्डियों का ज़हूर। लेकिन ये कोई आम कब्र नहीं थी। जैसे जैसे जमीन हटती गई, तारीख की धड़कनें तेज होती चली गई। इज्तिमाई कब्रें, कुर्बान किए गए घोड़े, खजाने और एक ऐसा मरकजी ढांचा जो किसी आम इंसान का नहीं लगता था। उसी लम्हे एक ही सवाल गूंज उठा कि क्या बिल आखिर दुनिया को चंगेज खान की गुमशुदा कब्र मिल गई है? वो कब्र जिसे छुपाने के लिए पूरे पूरे काफिले कत्ल कर दिए गए, दरिया का रुख मोड़ दिया गया और सदियों तक इस राज को मिट्टी में दफन रखा गया। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उस सनसनीखेज दरियाफ्त की तरफ जहां तारीख, साइंस और असरार एक दूसरे से टकरा रहे हैं और जहां हर नया सबूत एक नादीदा हकीकत को आश्कार करता है। मुआज़िज़ दोस्तों, मंगोलिया की सरजमीन सदियों से अपने सीने में बेशुमार राज छुपाए हुए है, लेकिन हालिया दिनों में सामने आने वाली एक मुमकिना दरियाफ्त ने पूरी दुनिया के मुअर्रिखीन, माहिरीन आसार कदीमा और तारीख के दिलदादा अफराद को हैरत में डाल दिया है। मंगोलिया के सूबा खंती में ओनून दरिया के करीब मामूल के तामीराती काम के दौरान जब खुदाई की गई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि मिट्टी के नीचे तारीख का एक ऐसा बाब दफन है जो इंसानी तारीख के सबसे ताकतवर और पुरस्कार हुक्मरान से जुड़ा हो सकता है। इस मकाम से इंसानी ढांचों पर मुश्तमिल एक वसी इज्तिमाई कब्रिस्तान और पत्थरों से बनी एक कदीम और गैर मामूली साख दरियाफ्त हुई, जिसने फौरी तौर पर इस ख्याल को जन्म दिया कि यह कोई आम तदफीन नहीं बल्कि एक शाही कब्र हो सकती है। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, माहिरीन को ऐसे शवाहिद मिलते गए जिन्होंने इस दरियाफ्त की अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया। इब्तिदाई तौर पर यह अंदाजा लगाया गया कि यह मकाम 13वीं सदी से ताल्लुक रखता है, यानी वही दौर जब मंगोल सल्तनत अपने उरूज पर थी और चंगेज खान की फतूहात एशिया से यूरोप तक फैल चुकी थी। माहिरीन आसार कदीमा और फ्रांसिक साइंसदानों ने जब बाकियात का तफसीली जायजा लिया तो उनके सामने एक हैरान कुन तस्वीर उभर कर सामने आई। कब्र में कम अज कम 68 इंसानी ढांचे पाए गए, जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि ये वो मजदूर थे जिन्होंने उस अजीम मकबरे की तामीर में हिस्सा लिया था। मंगोल रिवायात और तारीखी हवालों के मुताबिक चंगेज खान की कब्र को खुफिया रखने के लिए तामीर मुकम्मल होने के बाद मजदूरों को भी कत्ल करके वहीं दफन कर दिया जाता ताकि कब्र का राज हमेशा के लिए महफूज रहे। उस इज्तिमाई कब्रिस्तान के साथ साथ 12 घोड़ों की बाकियात भी दरियाफ्त हुई, जो इस नजरिए को मजीद मजबूत करती हैं कि यह तदफीन किसी आम शख्स की नहीं थी। मंगोल सकाफत में घोड़े को गैर मामूली अहमियत हासिल थी और अजीम सरदारों और हुक्मरानों के साथ घोड़ों को कुर्बान करके दफन करना इस बात की अलामत समझा जाता था कि वो आखिरत के सफर में भी अपने मालिक का साथ देंगे। घोड़ों की तादाद, इनकी तरतीब और तदफीन का अंदाज वाज़े तौर पर शाही रसूमात की अक्कासी करता है। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन का कहना है कि इस मकाम से मिलने वाली अशिया शदीद टूट फूट का शिकार हैं और जंग आलूदा हैं, जिसकी बुनियादी वजह यह बताई जाती है कि यह इलाका सदियों तक ओनून दरिया के बहाव के नीचे दबा रहा। तारीखी रिकॉर्ड्स के मुताबिक 18वीं सदी में दरिया ने अपना रुख तब्दील किया, जिसके बाद यह मकाम जमीन के नीचे महफूज हो गया और वक्त के साथ साथ तारीख के पर्दे में चला गया। यही वजह है कि यह राज इतनी तवील मुद्दत तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। तहकीकात के दौरान एक कद आवर मर्द का ढांचा भी दरियाफ्त हुआ, जिसके साथ 16 खवातीन के ढांचे पाए गए। इसके अलावा सोने और चांदी के जेवरात, कदीम सिक्के और कीमती अशिया के आसार भी मिले। अगरचे ज्यादातर अशिया वक्त, पानी और मिट्टी के असरात के बायस खराब हालत में हैं, लेकिन मुअर्रिखीन और माहिरीन सकाफत का मानना है कि ये खवातीन गालिबन चंगेज खान की बीवियां और कनीजें हो सकती हैं, जिन्हें उस दौर की मखसूस रिवायात के मुताबिक हुक्मरान के साथ दफन किया जाता था ताकि वो अगले जहान में भी इसकी खिदमत कर सके। यह तस्वुर आज के दौर में निहायत सफाक और गैर इंसानी महसूस होता है, लेकिन 13वीं सदी की मंगोल रिवायात में यह अमल ताकत, इक्तिदार और शाही अजमत की अलामत समझा जाता था। शाही तजिए, जिनमें कार्बन डेटिंग और हड्डियों के तफसीली मुताले शामिल हैं, इस बात की निशानदेही करते हैं कि इस कद आवर मर्द की उम्र वफात के वक्त तकरीबन 60 से 75 साल के दरमियान थी। मजीद ये कि इसका इंतकाल 1215 से 1235 ईस्वी के दरमियान हुआ,
जो वही जमाना है जब चंगेज खान अपनी अस्करी ताकत और फतूहात के अरूज पर था। तारीखी हवालों के मुताबिक चंगेज खान की वफात 1227 ईस्वी में हुई थी और इसकी तदफीन के मकाम को हमेशा एक राज रखा गया। इसी ममासलत की बुनियाद पर मुहक्किकीन इस कब्र को मुमकिन तौर पर चंगेज खान की असल कब्र करार दे रहे हैं, अगरचे हतमी ऐलान से पहले मजीद तहकीक और शवाहिद दरकार है। मुआज़िज़ दोस्तों, चंगेज खान, जिसका असल नाम तमूजन था, तारीख के उन चंद हुक्मरानों में शुमार होता है जिन्होंने ना सिर्फ जंगी फतूहात के जरिए बल्कि सियासी हिकमत अमली, इंतजामी इस्लाहात और सकाफती रवादारी के जरिए भी दुनिया पर गहरे असरात छोड़े। उसने मंगोल कबाइल को मुत्तहिद करके एक ऐसी सल्तनत कायम की जो रकबे के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी सल्तनत कहलाती है। इसकी फतूहात ने एशिया, मशरक़ वुस्ता और यूरोप की तारीख का धारा बदल दिया और कई कदीम सल्तनतों का खात्मा हुआ, जबकि नई सियासी हकीकतों ने जन्म लिया। चंगेज खान को अक्सर सिर्फ एक खूनखार फातेह के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। उसने तिजारत को फरोग दिया, सिल्क रूट को महफूज बनाया और मशरिक व मगरिब के दरमियान सकाफती और तिजारती रवाबित को मजबूत किया। उसी के दौर में मजहबी आज़ादी को फरोग मिला और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। यही वो अवामिल थे जिन्होंने मंगोल सल्तनत को सिर्फ एक फौजी ताकत नहीं बल्कि एक आलमी निज़ाम की शक्ल दी। हैरान कुन तौर पर जदीद जीनियाती तहकीक ये भी बताती है कि चंगेज खान का असर सिर्फ तारीख और सियासत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इंसानी जीनियात पर भी इसके गहरे नकूश साबित है। साइंसदानों के मुताबिक आज दुनिया में हर 200 में से एक शख्स चंगेज खान की नस्ल से ताल्लुक रखता है, जबकि सिर्फ मंगोलिया में ही तकरीबन 2 लाख अफराद ऐसे हैं जिन्हें उस अजीम फातेह का नस्ली वारिस समझा जाता है। यह हकीकत इस बात की अक्कासी करती है कि चंगेज खान की नस्ल किस तरह सदियों तक फैली और मुख्तलिफ खित्तों में रच बस गई। अगर मंगोलिया में होने वाली ये हालिया दरियाफ्त हतमी तौर पर चंगेज खान की कब्र साबित हो जाती है तो आसार कदीमा की तारीख में ये एक इनकलाबी लम्हा होगा। ये ना सिर्फ एक सदियों पुराना राज फाश करेगी, बल्कि हमें उस अजीम हुक्मरान की जिंदगी, मौत और तदफीन के बारे में भी नई मालूमात फराहम करेगी। इस दरियाफ्त से मंगोल सकाफत, शाही रसूमात और 13वीं सदी के समाजी ढांचे को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिलेगी। नाज़रीन ग्रामी, ये मुमकिना कब्र हमें यह भी याद दिलाती है कि तारीख सिर्फ किताबों में दर्ज वाकयात का नाम नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे दफन अनगिनत कहानियां भी तारीख का हिस्सा हैं, जो मुनासिब वक्त पर सामने आकर माजी और हाल के दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम करती हैं। चंगेज खान जैसा लेजेंडरी किरदार, जिसे दुनिया ने फातेह, कानून साज, सफाक जंगजू और अजीम रहनुमा के तौर पर जाना, आज भी तहकीक, बहस और तजस्सुस का मरकज बना हुआ है। मंगोलिया की खामोश जमीन से उभरने वाली ये दरियाफ्त शायद हमें उस शख्सियत को एक नए जाविये से देखने का मौका दे और ये साबित करे कि तारीख के सबसे बड़े राज भी हमेशा राज नहीं रहते। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।